हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बनाते हैं माता रानी के लिए स्पेशल प्रसाद हलवा चना पूड़ी का। एकदम आधे घंटे में फटाफट रेडी। सबसे पहले हम ये छोटे वाले जो काले चने होते हैं ना, उनको 5 से 6 घंटे के लिए भिगा देंगे। देखिए भीगने के बाद क्या होता है, चने एकदम सॉफ्ट फूल जाते हैं। अब इस पर कुकर में चने डालिए, उससे बस 1 इंच ऊपर पानी, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उसको 4 से 5 सीटी डाल उबाल दीजिए। अब हमारे चने उबल रहे हैं, तब तक हम फटाफट आटा लगा लेते हैं। 2 कप आटा लेंगे और 1 चम्मच घी का मोयन लगाएंगे और इसमें अच्छे से घी को आटे के साथ मैश कर लेंगे। और हल्का गुनगुना पानी से हम आटे को अच्छा सा सख्त सा डो बना लेंगे। पूड़ी का आटा ना थोड़ा सा सख्त बनाए तो पूड़ी अच्छी बनती हैं, वो ऑयल नहीं पीती हैं। अगर क्या होता है ना, आटा थोड़ा गीला हो जाता है तो बहुत तेल पीने लगता है। फिर अच्छा सा सख्त सा हम डो बना के उसको रेस्ट करने रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब फटाफट एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच गरी लच्छा, वो हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसको निकाल लें। और आधा चम्मच घी, उसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे, काजू और बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं हलवे में। थोड़ा सा हमने रोस्ट किया। अब पैन को पोंछ के हम ड्राई 1 कप सूजी भून लेंगे। धीमी आंच पे सूजी को आप हल्का हल्का चलाते रहिए। क्या होता है ना, सूजी जल जाती है। आप बस उसको चलाते रहिए, हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो वो जलेगी नहीं। आप आराम से बस सूजी चलाते रहिए। देखिए बढ़िया, जब तक वो अच्छा सा एक होता है ना हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है तो आप वो, नहीं तो एक हल्का ब्राउन कलर। देखिए सूजी हमारी भुन गई है। अब हम बगल में एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने जिस कप मेजरमेंट से हमने सूजी ली थी बस उसी कप से हम 3 कप पानी डालेंगे और 1 कप चीनी। आप बाउल से अगर डाल रहे हैं तो 1 बाउल सूजी, 3 बाउल पानी और 1 बाउल चीनी और 1 चम्मच इलायची डालकर हम इसको उबलने देंगे। बस एक चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको उबालना है। ये अच्छा से उबाल आ जाए आप इसको बस बंद कर दीजिए। इसको हमें सूजी में ट्रांसफ़र करना है। और जितना हमने सूजी ली थी हम उस हिसाब से उसी कप से घी ले लेंगे। अब हमारी सूजी भुन गई है। अब हम इसको थोड़ी देर घी में और भुनेंगे। और 1 चम्मच घी बचा लीजिए, उसको हम एंड में डालेंगे। तो इस घी को डाल के हम सूजी को फिर से अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया से ना, अच्छे से आप इस तरह से उसको चलाते रहिए। अच्छा, जब ये पूरा घी छोड़ देता है ना सूजी, तो इसका मतलब हमारी सूजी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे हम इस चाशनी के पानी को डाल देंगे। धीरे धीरे आप डालिए और चलाते रहिए। सॉरी, वो उस टाइम मेरा कैमरा शायद बंद हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट आप उसको डालते रहिए और चलाते रहिए। तो जब ये पूरा पानी अच्छे से सोख कर लेगा, उसके बाद हम इसमें वो जो 1 चम्मच हमने घी बचा के रखा था वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप इसको इस तरह से चलाते रहिए। देखिए हमारा पूरा पानी अब्जॉर्ब हो गया है, तो हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें हम वो ड्राई फ्रूट्स को पतले पतले काट के ऊपर से वो डाल देंगे अच्छे से। देखिए हलवा हमारा एकदम रेडी हो गया। घी डालने से ना एकदम दानेदार बन जाता है। अब इसको ढक के साइड रख दीजिए। बहुत ऑयली चिकना भी नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया दानेदार खिला खिला आपका हलवा बनेगा। और चने भी हमारे देखिए तब तक उबल गए, जब तक हमारा हलवा रेडी हुआ हमारे चने उबल गए, एकदम सॉफ्ट हो गए। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि हमें एकदम रसेदार नहीं बनानी है ना सब्जी, तो हमें तो चने सूखे बनाने हैं, तो इसीलिए हम इसको ड्रेन कर लेंगे। बट ये पानी आप फेंकिए मत, ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। आप चाहें तो इसको पी लीजिए, क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है। या फिर आप नेक्स्ट डे इसमें मिक्स दाल बना के आप उसमें भी डाल सकते हैं, कलर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक बाउल लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच चना मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और वो चने का जो पानी था 2 चम्मच आप पानी ले लीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिए, कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, क्योंकि हमें चने फ्राई करने हैं। पेस्ट बनाने से क्या होता है ना, जलता नहीं है मसाला, सूखा डालेंगे तो जल जाएगा। अब हम तेल में हमने 1 चम्मच जीरा डालना है, आधी चम्मच हींग और 2 बारीक हरी हुई मिर्चा। हरी मिर्चा को आप बारीक काट लीजिए, उसको भी भून लीजिए। जब ये अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे हम वो पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, अगर ड्राई डालते ना तो वो एकदम जल जाता। और उसी कटोरी में आप थोड़ा सा 2 चम्मच और वही चने का पानी ले लीजिए। अच्छे से उसको कटोरी में से मसाला करके आप इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए बढ़िया से आपका मसाला भुन गया। जब ये अच्छे से मसाला भुन जाए, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं, जितना आप
कम डालो ना, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि खूब ऑयली ऑयली बने। ये देखिए मसाला हम गीला डालते हैं ना, तो उससे एक एक चने में हमारा बढ़िया सी कोटिंग आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। इसको 2 मिनट के लिए बस आप ढक दीजिए, ज़्यादा ढकने, क्योंकि वो तो अच्छे से उबले हुए हैं। 2 से 5 मिनट। ये देखिए उसके बाद हमारा कितना बढ़िया एकदम चने बन गए अच्छे से, बहुत एकदम ड्राई भी नहीं है, अच्छे से जूसी जूसी से एकदम पूरे चने के अंदर तक मसाला चला गया। अब आप इसके ऊपर अच्छे से बारीक बढ़िया सा हरा धनिया काट के डाल दीजिए, और एकदम देखिए क्या बढ़िया चने रेडी हो गए हैं, फर्स्ट क्लास एकदम जूसी जूसी से। बढ़िया हमारे चने भी रेडी हो गए, हलवा भी बन गया है। अब हमें पूड़ी बनानी है। ये देखिए अच्छे से हमारे चने रेडी हो गए ना, आप देख सकते हैं ध्यान से कितने जूसी से चने बने हुए हैं, एकदम ड्राई भी नहीं है। बस अब इसको आप ढक कर साइड रख दीजिए। अब हम बनाते हैं पूड़ी। अब हमने पूड़ी रेस्ट करने रखी थी 10 मिनट। देखिए हमारा आटा भी एकदम बढ़िया, सॉरी आटा रेस्ट करने रखा था, पूड़ी तो हमें बनानी है तो आटा हमारा 10 मिनट के लिए रेस्ट रखा था। अब हम इसको अच्छे से ये थोड़ी देर गूँथ लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी लोई बना के रेडी कर लेंगे। आप बढ़िया से, आपको जितनी पूड़ियाँ बनानी है फटाफट आप लोई बना के कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, फटाफट हो जाता है काम। लोई पहले बना लो तो बेलते रहो, तलते रहिए। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल गरम कीजिए। तेल जब एकदम तेज़ गरम हो जाए तो तब आप उसमें पूड़ियाँ डालिए। पूड़ियों का तो वही ट्रिक है, आप साइड से डालिए, हल्का सा प्रेस कीजिए, पलटिए, बढ़िया फुली फुली पूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं एकदम। पूड़ी क्या होती है ना, गरम गरम निकालते जाइए, खाते जाइए, अच्छी लगती हैं फुली फुली। थोड़ी देर बाद तो वैसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होती है ना, तो वो हो जाती हैं, पिचक जाती हैं। अब आप इसको गरम गरम सर्व कर दीजिए। हलवा चना पूड़ी आपका बढ़िया माता रानी का भोग तैयार हो गया। माता रानी को भोग लगाइए और खुद भी खाइए, और नवरात्रि के व्रत एंजॉय कीजिए। जय माता दी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।